Hello everyone, I am Aradhna from LearnHub, a free learning platform where you can learn math, science, SST absolutely for free at learnhub.com. तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.4। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स, राइट। तो अब हम फटाफट क्या करेंगे, पहले तो देखिए आपको कॉमन का मतलब समझना है, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़ चुके हैं और भूल गए हैं तो मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। कॉमन क्या होता है, किसी भी, पहले तो हम कॉमन जब भी फाइंड करते हैं हमें दो चीज़ें चाहिए या दो से ज़्यादा चीज़ें चाहिए। अगर हमारे पास सिर्फ एक चीज़ है तो हम उसमें क्या कॉमन फाइंड करेंगे, कुछ नहीं। अब जैसे मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड है, तो अगर हम उसमें बोलेंगे आपको क्या कॉमन है आप दोनों के बीच में, तो हो सकता है आपकी हाइट सेम हो सकता है आपकी भी दो आंखें, आपके फ्रेंड की भी दो आंखें, ये भी एक बहुत कॉमन चीज़ है। नोज भी सबकी वन होती है। तो जो चीज़ें दोनों लोगों में सेम है उन्हें हम कह देते हैं कॉमन थिंग। ऐसे ही यहाँ पर जब हम फैक्टर्स की बात करेंगे तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, वो फैक्टर्स हो जाएंगे जो कि दोनों नंबर को कॉमनली डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स हो जाते हैं हमारे कॉमन फैक्टर्स। तो आई होप आपको कॉमन फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब अगर आप भूल गए कि फैक्टर्स क्या होते हैं तो चलिए वो भी फटाफट मैं रिवाइज करा देती हूँ। किसी भी गिवन नंबर का फैक्टर या फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो उसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। और एक चीज़ और याद रखिए, जो कि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, कि किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट फैक्टर वही नंबर ही होता है, उसके आगे उसका कोई और फैक्टर होता ही नहीं है। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपने दोनों जो गिवन नंबर्स हैं उनके फैक्टर्स को लिख लिया। तो देखिए आपको फैक्टर्स पता ही है क्या होते हैं, जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर देता है गिवन नंबर को। तो देखिए 1 तो सभी को करता है और नंबर इटसेल्फ भी खुद को करेगा ही। अब देखिए उनके बीच में जो नंबर्स आए 2, 4, 5, 10 मैंने सारे लिख लिए, जो कि डिवाइड कर रहे हैं 20 को, हैं। और जैसे ही हमें ग्रेटेस्ट नंबर जो फैक्टर नंबर इटसेल्फ ही मिल गया, हमने स्टॉप कर दिया। अब देखिए फैक्टर्स ऑफ 28 लिख लिए हमने फटाफट सारे। अब देखिए फैक्टर्स लिखने के बाद हमने देखा कि जो नंबर्स कॉमन है, मतलब कॉमन फैक्टर्स हैं दोनों गिवन नंबर्स के, वो हमने लिख लिए। तो यहाँ पर कौन कौन से आ गए, 1, 2, 4। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे क्या हो गए, 20 और 28 के 1, 2 और 4। अब देखिए जो नंबर्स कॉमन है वो केवल आप वंस लिखेंगे, उनको दो बार नहीं लिखेंगे कि इसका मतलब ये इसमें भी कॉमन है इसमें कॉमन, तो दो बार 1, 1 लिखेंगे नहीं। जो कॉमन है उनको हम केवल एक बार लिखेंगे और वही हो जाते हैं हमारे कॉमन फैक्टर्स। तो चलिए अब करते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, हमारे दूसरे क्वेश्चंस के जो गिवन नंबर थे वो थे 15 और 25। तो हमने फटाफट अपने फैक्टर्स लिख लिए 15 के और फैक्टर्स लिख लिए 25 के। जो नंबर जो कि गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं वो होते हैं उसके फैक्टर। अब मैंने फटाफट सारे के सारे लिख लिए। तो हमारे जो फैक्टर्स ऑफ 15 है वो आए 1, 3, 5, 15 और 15 के बाद कोई होगा नहीं। अब सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ 25 भी लिख लिए मैंने, और लास्ट फैक्टर तो नंबर इटसेल्फ है, इसका मतलब इसके आगे और कोई इसके फैक्टर्स होंगे नहीं। अब देखिए कॉमन क्या है उसके बीच में, हमारा केवल 1 और 5। तो जो कॉमन है उनको हमने लिख दिया, मतलब जो कि दोनों के ही फैक्टर है, दोनों गिवन नंबर के फैक्टर है। तो क्या कॉमन फैक्टर्स हो गए हमारे 15 और 25 के, 1 और 5। आई होप आपको दोनों ही क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। चलो बच्चे शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। तो सी पार्ट में हमारे क्या गिवन नंबर है, 35 और 50। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं हम पहले इनके फैक्टर्स और फिर फाइंड करेंगे इनके कॉमन फैक्टर्स। तो देखिए बच्चों, हमने लिख लिया फटाफट अपने फैक्टर्स ऑफ 35 एंड फैक्टर्स ऑफ 50। अब देखिए हमारे जो भी फैक्टर्स थे 1 तो और 35 तो होगा, बाकी बीच में जो आए हमने जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं वो नंबर्स लिख लिए। सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ 50 लिख लिए हमने, जो हमारे आगे 1, 2, 5, 10, 25, 50। अब देखिए कॉमन फैक्टर्स क्या है, जो दोनों में ही कॉमन है, मतलब जो दोनों को ही कॉमनली डिवाइड कर रहे हैं, तो वो हमारा आया 1 और 5। तो हमने लिख दिया अपने कॉमन फैक्टर्स 1 और 5। तो बहुत ही आसान था। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो देखिए बच्चों, अब हमने अपने फैक्टर्स ऑफ 56 एंड फैक्टर्स ऑफ 120 लिख लिए। 120 के काफ़ी फैक्टर्स थे, तो हमने कीप ऑन चेकिंग कि कौन कौन से नंबर्स है। कैसे पता चल जाता है, देखिए जब आप इस 120 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका क्या आ रहा है, देखिए 2, 6 = 12 और 0, ठीक है। तो 60 आ रहा है, तो 60 × 2 क्या है, 120 है ना। तो 2 और 60 उसके दोनों ही फैक्टर होंगे, तो आप एक साथ भी लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, इसलिए मैंने इस तरह से लिख रखा है। और असेंडिंग
ऑर्डर में लिखने से ईजी हो जाता है हमको फाइंड करना कॉमन फैक्टर, है ना। तो मैंने क्या किया, 2 से जैसे जो डिवाइड हुआ वो वैल्यू यहाँ लिख ली थोड़ा दूर पर। ऐसे जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 40, तो मैंने 40 लिख लिया। 4 से डिवाइड किया तो हमको क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो डिवाइड करता है और जो क्वोशिएंट आता है, अगर हम डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर मिल जाता है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कि डिविडेंड। तो जो दोनों ही नंबर आते हैं वो उसके फैक्टर्स हो जाते हैं। तो ये ईजी वे है आपको फैक्टर्स फाइंड करने का। ऐसे ही देखिए, जब 4 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आया, 30 आया। 5 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आया था, हमारा आया था 24, तो वो भी मैंने लिख लिया। ऐसे ही जब आपने 6 से डिवाइड किया तो आपका क्या आया था, 20, तो 20 लिख लिया। ऐसे ही जब आपका 7 से डिविजिबल नहीं था, 8 से जब डिवाइड किया था तो क्या आया, ये आया हमारा 15, तो हमने 15 लिख लिया। ऐसे हमको दोनों ही फैक्टर्स मिलते गए। और जब जैसे ही हमको सारे फैक्टर्स पता चल गए, मतलब कि जब हमको लार्जेस्ट फैक्टर जो नंबर इटसेल्फ ही पता चल गया, फिर हमने फटाफट देख लिया कि जो हमारे कॉमन है, मतलब दोनों ही नंबर को जो कॉमनली डिवाइड कर रहे हैं वो हो गए हमारे कॉमन फैक्टर्स। तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए, 1, 2, 4 एंड 8। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ही है, हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं, बस 2 की जगह हमें 3 नंबर दिए गए। तो कोई घबराने की बात नहीं है, हम तीनों नंबर के फैक्टर्स लिख लेंगे और फिर देख लेंगे उनके बीच में क्या कॉमन है, वही हमारे हो जाएंगे कॉमन फैक्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने कॉमन फैक्टर लिख लिया अपने 4 के और फैक्टर्स 8 के और फैक्टर्स 12 के। तो सारे के सारे फैक्टर्स आ गए और जैसे ही हमारा नंबर इटसेल्फ आ गया, हम समझ गए कि इसके आगे इसका कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता, जो कि मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ। और उसके बाद हमने देखा फटाफट कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं, वो है हमारे 1, 2 एंड 4। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, अब हमने लिख लिया हमारा सेकंड नंबर जो था उसके सारे नंबर्स जो गिवन थे उनके फैक्टर्स। तो फैक्टर्स ऑफ 5 तो क्या हो जाएंगे, वो प्राइम नंबर है तो उसके तो 2 ही फैक्टर होंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ 15 हमारे हो गए 1, 3, 5, 15। ठीक है। अब देखिए फैक्टर्स ऑफ 25 जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर है 1, 5, 25। अब देखिए सिर्फ कॉमन फैक्टर देखने हैं तो देखिए 1 तो सब में ही होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, और एक जो है वो है कॉमन हमारा 5, है ना। तो देखिए 2 कॉमन फैक्टर्स हमारे आ गए, तो हम इनको लिख लेंगे। कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो हैं 1 एंड 5। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए। केवल हमें फटाफट फैक्टर्स लिखने थे और कॉमन फैक्टर्स को देखना था और उनको लिखना था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स। ओके, अब देखिए हमें ए पार्ट में दिए हैं 6 एंड 8। अब देखिए मल्टीपल ऑफ किसी भी गिवन नंबर, मतलब कोई भी गिवन नंबर है उसके मल्टीपल्स क्या होते हैं, उस नंबर को आप काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते आइए, चाहे आप 100 से कर दीजिए, चाहे आप 1000 से कर दीजिए, उसका जो प्रोडक्ट आएगा उस गिवन नंबर के साथ वो हो जाता है उसका दैट नंबर मल्टीपल। लाइक 1000 मल्टीपल विल बी 6 into 1000 ऐसे करके। ठीक है। अब देखिए ये तो हो गए मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट। अब जो 2 नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं जिससे हमें वो प्रोडक्ट मिलता है, डेफिनेटली वो प्रोडक्ट होगा उन 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई किया है उनसे डिविजिबल। तो वो हो जाते हैं हमारे जो भी गिवन नंबर है उसके फैक्टर, जो भी प्रोडक्ट आता है। ठीक है। तो ये तो क्या कह सकते हैं आप, इनके बीच में रिलेशन है कि जो प्रोडक्ट फाइंड होता है वो जो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके मिला होता है उनसे डेफिनेटली वो डिविजिबल हो ही जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमें फाइंड करने हैं फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8, जो कि हमारा ए पार्ट है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे अपने मल्टीपल्स ऑफ 6, फिर लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 8, और जब तक हमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ये दोनों नंबर के बीच में नहीं मिल जाएंगे, ऐसे मल्टीपल जो दोनों नंबर में प्रेजेंट हैं, तब तक हम उनको फाइंड करेंगे। और फिर हम जैसे ही हमें 3 मिल जाएंगे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि मल्टीपल्स तो किसी भी नंबर के इनफाइनाइट होंगे। तुम क्या इनफाइनाइट लिखते रहेंगे? नहीं। जैसे ही हमें फर्स्ट 3 मिल जाएंगे हम अपना मल्टीपल्स को फाइंड करना स्टॉप कर देंगे और अपने आंसर को लिख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट अपना ए पार्ट। तो देखिए मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। पहले तो 6 से की जो 1 to 10 मल्टीपल्स है वो तो कुछ नहीं, 6 की टेबल है जो कि हमको आती है, हमने फटाफट लिख ली। सिमिलरली यहाँ पर 8 की भी 1 to 10 जो मल्टीपल्स है वो 8 की टेबल है। फिर मैंने 11 का लिख लिया, 12 का लिख लिया, 11 का लिख लिया, 12 का, दोनों का 8 और 6 के मल्टीपल्स लिख लिए। अब देखिए हम पहले देखते हैं कि कुछ हमारे इसमें कॉमन आ रहे हैं। तो देखिए जैसे ही हमने देखा 6 तो यहाँ 8 कॉमन नहीं है, 12 तो यहाँ 16 ये भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे 18 है लेकिन यहाँ पे 24 है और यहाँ पर 24 है। तो हमें कौन सा पहला मल्टीपल मिल गया अपना कॉमन? 24। तो चलो उसको हम सर्कल कर लेते हैं। तो हमको मिल गया अपना पहला कॉमन मल्टीपल जो कि है 24। अब चले हम नेक्स्ट पर। तो देखिए 30 है, यहाँ 32 है, यहाँ 36 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ 42 है, यहाँ पे
48 है और देखिए 6 8 48 आ गया। तो तुरंत हमको मिल गया अपना एक और कॉमन मल्टीपल। तो हमारे हो गए कितने 2 और हमको कितने फाइंड करने हैं 3। तो चलिए अब थर्ड देखते हैं। तो थर्ड देखिए हमको तुरंत यहाँ पर मिला 12 6 72 और यहाँ पर हमको मिल गया 8 9 72। तो अब हमको अपने मिल गए फर्स्ट 3। अब हम इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो अनकाउंटेबल हैं। जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6 और 8 के साथ वो उसका मल्टीपल दे देगा। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पे आंसर फर्स्ट 3। तो देखिए पहले हमने सारे मल्टीपल्स लिखे और जैसे ही हमको अपने फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स मिल गए हमने अपना स्टॉप कर दिया। अब देखिए बी पार्ट में हमें क्या नंबर गिवन है, हमको नंबर गिवन है 12 एंड 18। तो फटाफट हम लिखेंगे पहले 12 के मल्टीपल एंड 18 के मल्टीपल और जैसे ही हमको फर्स्ट 3 मल्टीपल मिल जाएंगे हम अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख लिए हमने दोनों ही गिवन नंबर के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिख लिए। अब देखते हैं क्या क्या कुछ कॉमन मिल रहा है हमको। तो देखिए यहाँ पे 12 है, वहाँ 18 है फर्स्ट मल्टीपल, यहाँ सेकंड मल्टीपल 24 है, वो 36 है। अब देखिए यहाँ पे जैसे 12 3 किया हमको मिल गया एक कॉमन मल्टीपल। देखिए ये यहाँ पर हमने इसको सर्कल किया और यहाँ पर हमारा 18 2 ही 36 है तो उसको भी सर्कल किया। अब चले हमारा फर्स्ट मिल गया। अब हम चलते हैं सेकंड पर। तो सेकंड में देखिए 48 है, क्या यहाँ कहीं 48 है, नहीं है। 60 यहाँ भी कहीं 60 नहीं है। 72 है। तो चलिए यहाँ पर हमारा 12 6 आया था और यहाँ पे हमारा 18 4 आया था। तो चलिए ये भी हमने सर्कल कर लिया अपना 72। अब देखिए 7 हमारा 84 कहीं आ रहा है, 84 यहाँ कहीं नहीं है। 96 भी नहीं है। 9 108 है और यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ पे 12 9 108 आया था और यहाँ पे हमारा आ गया ये 18 6। तो देखिए ये तो है हमारे अनकाउंटेबल, राइट। लेकिन हमको जैसे ही अपने फर्स्ट 3 मिल गए हमने क्या किया, हमने अपना स्टॉप कर दिया और यहीं पर ये लिख देंगे हम अपने फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18। तो चलिए लिख देते हैं। तो देखिए जो हमें फर्स्ट 3 मिले थे बस वही हमने लिख दिया, बाकी हम नहीं फाइंड करेंगे क्योंकि ये अनकाउंटेबल है और हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये बहुत ही इजी भी था और क्लियर भी हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। अब हमें वो सारे नंबर्स लिखने हैं जो कि कॉमन मल्टीपल है 3 एंड 4 के और वो छोटे होने चाहिए 100 से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे सारे मल्टीपल्स ऑफ 3 जो कि स्मॉलर देन है 100। सिमिलरली हम लिख लेंगे सारे मल्टीपल्स ऑफ 4 जो कि स्मॉलर देन 100 और फिर हम देख लेंगे उनके बीच में क्या कॉमन मल्टीपल्स है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमने लिख लिया अपने सारे मल्टीपल्स ऑफ 3 जो कि लेस देन है 100। थोड़े से लंबे गए लेकिन आसान है तो हमने फटाफट लिख लिए और सारे हमने मल्टीपल्स 4 के भी लिख लिए जो कि लेस देन है हमारे 100। अब देखिए अब हमें फटाफट देखना है कि जो हमारे कॉमन मल्टीपल है मतलब जो कि दोनों में ही आ रहे हैं वो हम सर्कल कर लेंगे। तो देखिए बच्चों अब हमने फटाफट अपने मल्टीपल्स ऑफ जो 3 थे और मल्टीपल्स जो हमारे 4 के थे उनमें से कॉमन को सर्कल कर लिया। तो क्या क्या कॉमन आ गए हमारे मल्टीपल्स, 12 24 36 48 60 72 84 एंड 96। तो हम फटाफट लिख लेंगे जो कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ जगह ना होने की वजह से, लेकिन आप इसको नेक्स्ट लाइन में ही लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स। ओके तो हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, देखिए हमने लिख लिया अपने सारे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 जो कि लेस देन 100 हैं वो। अब देखिए कहीं ना कहीं मैं आपको एक रिलेशन समझा देती हूँ जिससे कि आपको लगेगा कि ये कितना इजी था। अभी तो मैंने क्या किया, सारे मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखे लेस देन 100 और फिर लिखे मैंने मल्टीपल्स ऑफ 4 लेस देन, चलो वो तो हमारी एक प्रैक्टिस भी हो गई, ठीक है। 4 के भी लिखे, फिर हमने कॉमन फाइंड किया वो लिखे। अब देखिए कहीं ना कहीं 3 और 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, 3 4 12, राइट। अब देखिए ये जितने भी मल्टीपल्स कॉमन आए हैं वो सारे 12 की टेबल है। देखिए 12 24 36 48 60 72 84 और 96 ये सारे के सारे 12 के मल्टीपल्स है। तो क्या समझ आ रहा है, ये समझ आ रहा है जो गिवन नंबर थे उनको मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट आया वही हमें सारे मल्टीपल्स मिल गए अपने लेस देन 100। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है लेकिन सही मेथड यही है, आप इसको ही फॉलो करिएगा जब भी एग्जाम्स में सम को सॉल्व करें। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर मान लीजिए आपको सारे नहीं लिखने हैं तो फटाफट देखते जाइए कि 3 और 4 में जो मल्टीपल लेस देन 100 है उस
उसको केवल आप नोट करते जाइए मेंटल मैथ्स करके, तो उससे भी ये ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ज़रा भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। अब देखिए को प्राइम का क्या कॉन्सेप्ट होता है। जो भी पहली बात तो ये याद रखिए कि को प्राइम नंबर्स हम हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के बीच में ही फाइंड करते हैं। अब क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स, ऐसे दो गिवन नंबर्स जिनमें केवल कॉमन फैक्टर, जब उनके फैक्टर्स लिखे तो उनमें केवल कॉमन फैक्टर्स 1 आए, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। तो देखिए को प्राइम नंबर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो हमें गिवन नंबर्स हैं उनके हमें फैक्टर्स लिखने हैं, फिर हमें देखने हैं उनके कॉमन फैक्टर्स। अगर कॉमन फैक्टर हमारा 1 आ जाएगा तो हम कह देंगे जो गिवन नंबर्स हैं वो हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन करना। अब देखिए बच्चों, हमने अपने फैक्टर्स ऑफ 18 लिख लिए, फैक्टर्स ऑफ 35 लिख लिए। अब हमने जैसे ही अपने फैक्टर्स लिखे हमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिला एक्सेप्ट 1। तो जैसे ही हमारा कॉमन फैक्टर 1 आ गया, हमने क्या लिख दिया कि ये जो दोनों नंबर गिवन हैं वो हो गए हमारे को प्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है उन्हें हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना सी पार्ट। मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करूंगी क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन मैं कवर करूंगी सारे के सारे लिटिल और लिटिल डिफ़िकल्ट, यू कैन से लिटिल टफ और लिटिल डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, जिससे कि आप जब उनको सॉल्व करें तो आप उनको अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए अब करते हैं अपना सी पार्ट। तो देखिए बच्चों, हमने अपने फैक्टर्स लिखे 30 के, फैक्टर्स लिखे 415 के, ठीक है। अब जैसे ही हमने सारे फैक्टर्स लिखे हमें पता चल गया कि इनमें केवल एक ही कॉमन फैक्टर है जो कि है 1। तो ये किस तरह के नंबर हो गए हमारे 30 एंड 415 हो गए को प्राइम नंबर्स। अब हम चलते हैं इसके ई पार्ट पर। अब देखिए बच्चों, हमने इसमें क्या किया, हमने अपने सारे फैक्टर्स लिखे 216 के, जो कि काफ़ी हैं। तो हमने सबको मेंटली डिवाइड कर करके, अगर आप नहीं तो आप अपने वर्किंग कॉलम में भी स्लोली डिवाइड करके लिख सकते हैं और देख लीजिए कि सारे क्वेश्चन, सारे जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो आ गए कि नहीं। जैसे ही हमारा लास्ट नंबर इटसेल्फ आ जाता है हम अपने फैक्टर्स को लिखना बंद कर देते हैं। सिमिलरली हमने फैक्टर्स ऑफ 215 लिख लिए। अब देखिए इनके बीच में सिर्फ क्या आया कॉमन फैक्टर 1। तो हमारे 216 एंड 215 क्या हो गए हमारे को प्राइम नंबर्स हो गए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट एफ पार्ट पर। अब देखिए बच्चों, हमने फटाफट अपने जो गिवन नंबर थे 81 एंड 16 उसके हमने फैक्टर्स को लिख लिया और लास्ट फैक्टर हमारा होता है नंबर इटसेल्फ, ठीक है। अब देखिए दोनों के फैक्टर्स लिखने के बाद हमने जैसे ही देखा हमें मिला सिर्फ कॉमन फैक्टर 1, और जो नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 होता है उन्हें हम कहते हैं को प्राइम। तो हमने लिख दिया 81 एंड 16 आर को प्राइम नंबर्स। आई होप आपको ये सारे पार्ट जो मैंने कराए हैं क्लियर हुए होंगे। मैंने आपको 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं जो कि इजी हैं, आप उनको सॉल्व जरूर करिएगा। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, A number is divisible by both 5 and 12. By which other number will that number always divisible? अब देखिए हमारा जो नंबर है, कोई भी जो नंबर है वो दोनों 5 और 12 से डिवाइड हो रहा है, मतलब डिविजिबल है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जो नंबर 12 और 5 से भी डिविजिबल है डेफिनेटली वो इसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा 12 एंड 5 का, हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे इसको, तो देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 एंड 5 because a number is divisible by 12 and 5, therefore it will be divisible by their product। तो क्या प्रोडक्ट है इसका 12 into 5 60। तो डेफिनेटली वो नंबर जो भी है वो डिविजिबल हो जाएगा उसके प्रोडक्ट से भी। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 12, बाई वॉट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। अब देखिए जो नंबर 12 से डिविजिबल है डेफिनेटली वो उसके फैक्टर्स से भी डिविजिबल होगा। तो फटाफट हम लिख लेंगे अपने फैक्टर्स ऑफ 12। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे,
पहले हम लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 12। अब डेफिनेटली जो नंबर डिविजिबल है 12 से वो होगा हमारा डिविजिबल बाई उसके फैक्टर्स से भी। तो क्या है हमारे एक्सेप्ट 12 हमारे जो भी फैक्टर्स है वो भी उस नंबर को डिवाइड करेंगे। तो हमारे एक्सेप्ट 12 क्या क्या फैक्टर्स है 1 2 3 4 6, तो ये भी उसको डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों अब करते हैं अपना क्वेश्चन। हियर आर 2 डिफरेंट फैक्टर ट्रीज ऑफ फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर हमको पहले तो आप फैक्टर ट्री जो पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमको जो भी फैक्टर्स लिखते हैं वो हमें तब तक उनको फैक्टराइज करते रहना है जब तक कि हमारे सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो प्राइम नंबर्स की फॉर्म में ना आ जाए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जो केवल अपने से और 1 से डिविजिबल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हमने लिखा 6 और 10 दोनों ही कंपोजिट थे। अब देखिए 6 को हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 को हमने जैसे ही 2 से डिवाइड किया यहाँ पर आएगा हमारा 3, राइट। तो यहाँ मिसिंग नंबर हो जाएगा हमारा 3, और 2 और 3 दोनों ही हमारे प्राइम नंबर्स है। अब देखिए आए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए यहाँ 5 लिखा है तो 10 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 2। तो 5 2 ज़ा 10। हमको इस तरह की फॉर्म में लिखना है कि जो लास्ट फैक्टर आए उनके मल्टीप्लिकेशन से हमें प्रीवियस नंबर मिलना चाहिए, और हमें ये तब तक करना है जब तक कि सारे के सारे फैक्टर्स हमारे प्राइम नंबर्स नहीं आ जाते। तो देखिए 2 3 5 2 सारे के सारे हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं। तो ये तो हो गया एक तरीके से फैक्टर्स ऑफ 60 इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए इसको दूसरी तरह से लिखा है। यहाँ लिखा 60 और 60 को डिवाइड किया 30 से, मतलब 30 लिख दिया। अब 30 से जब आप 60 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ का मिसिंग नंबर पता चल जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2। अब सिमिलरली 2 तो हमारा प्राइम नंबर है तो यहाँ अब हम फर्दर फैक्टराइज नहीं करेंगे। जैसे ही हमको अपना प्राइम नंबर मिल जाता है हम उस सर्कल को छोड़ देते हैं। अब हम आए अपने कंपोजिट नंबर 30 पे। अब 30 को इन्होंने लिख दिया 10 ऑलरेडी, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। अब हमने जैसे ही 30 को 10 से डिवाइड किया हमें यहाँ का नंबर मिल जाएगा जो कि है 3। अब देखिए ऐसे ही हमने लिखा अपना, अब 30 यहाँ प्राइम नंबर आ गया। अब हम यहाँ पे इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं करेंगे। 30 से हमें 10 मिला, 10 जो कि है कंपोजिट नंबर है, इसको हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हैं दोनों को प्राइम नंबर की फॉर्म में। हमको पता है कि 2 5 ज़ा 10 होता है और 2 और 5 दोनों ही हमारे प्राइम फैक्टर्स है। तो देखिए हमारे जैसे ही सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए कंपोजिट नंबर के, हमने अपना फैक्टराइजेशन बंद कर दिया। अब आप इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली जब आप ये सारे प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाई करेंगे, केवल प्राइम फैक्टर्स, तो आपको मिल जाएगा आपका प्रोडक्ट 60, जो कि हम फटाफट देख लेते हैं। 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 32 ज़ा 60। तो यानी कि हमें तब तक अपने कंपोजिट फैक्टर्स को फैक्टराइज करते रहना है जब तक कि हमें सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स ना मिल जाएं। तो ये होता है हमारा प्राइम फैक्टर ट्री। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चे शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। मतलब ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं जो हम इंक्लूड नहीं करते हैं जब हम कंपोजिट नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करते हैं। तो वो है हमारे 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ये दो वो नंबर हैं और फैक्टर्स हैं जो हम इंक्लूड नहीं करते हैं जब हम किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे। हमें पता है हमारा 1 to 9 में ग्रेटेस्ट नंबर होता है सिंगल डिजिट में 9। अब हम 9 को 4 टाइम्स रिपीट कर देंगे तो हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो चलिए फटाफट हम लिख लेते हैं अपना ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 9999। अब हमें इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो फटाफट हम इसको 2 वेज में करेंगे। तो पहले हम बना लेते हैं अपना फैक्टर ट्री। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया अपना 9999। ठीक है, अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे ऐसे फॉर्म में कि हमें जो नंबर्स मिले उनको हम
तब तक फैक्टराइज करें जब तक कि हमें सारे के सारे जो कंपोजिट नंबर्स आ रहे हैं उनके प्राइम फैक्टर्स ना मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, मुझे पता है मैंने 9 को अगर मैं 1111 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे ये नंबर मिल जाएगा, राइट। अब देखिए, ये दोनों ही मेरे कैसे नंबर हैं, कंपोजिट हैं, तो इनको मुझे फर्दर फैक्टराइज करना है। तो चलिए करते हैं। अब देखिए बच्चों, हमने 111 को जैसे ही 11 से डिवाइड किया, हमारा आ गया जो कोशिएंट है वो 111। तो ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई करने से हमको क्या नंबर मिल रहा है, 1111। और हमारा 9 जो है वो भी कंपोजिट नंबर है और उसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे 3 × 3 9। अब देखिए, ये सारे जो डाउन वाले नंबर्स हैं ये फर्दर फैक्टराइज हो ही नहीं सकते क्योंकि सारे के सारे ये प्राइम नंबर्स हैं। तो हमारा फैक्टर ट्री यहीं पर ही स्टॉप हो गया और हम अपने सारे जो प्राइम नंबर्स हैं उनको लिख लेंगे फाइंड करने के लिए अपने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9999। तो हम लिखेंगे, तो देखिए हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए 3 × 3 × 11 × 101। हमको तब तक फर्दर फैक्टराइज करना होता है जब तक कि हमारे सारे कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स जो हैं वो प्राइम नंबर्स की फॉर्म में ना आ जाए। अब ये तो हो गया हमारा एक मेथड। एक होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीज़न मेथड, तो चलिए उससे भी कर लेते हैं, तब भी हमारे यही प्राइम फैक्टर्स आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेकेंड मेथड। अब देखिए बच्चों, मुझे प्राइम फैक्टर्स करने थे अपने ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर के, तो मैंने 4 डिजिट नंबर को लिख लिया और ऐसे एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींची। अब देखिए, हम इसको फर्स्ट प्राइम नंबर से शुरू करेंगे। तो हमारा पहला प्राइम नंबर क्या होता है, 2, पर 2 से ये डिविजिबल नहीं है, जो कि हमें डिविजिबिलिटी रूल भी बता देता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब हम आए अपने 3 पर, तो 3 से ये नंबर डिविजिबल है। कैसे, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स भी डिविजिबल है और हमें पता है वैसे भी 999 जो है वो 3 की टेबल में आता है। तो दोनों ही डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 + 3 हमें ऐसे भी दिखा रहा है कि 9999 जो डिविजिबल है वो 3 से है। तो मैंने इसको फटाफट 3 से डिवाइड किया और जो कोशिएंट आया, ठीक है, वो मैंने इसकी नेक्स्ट लाइन में लिखा, 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा। अब देखिए, फिर मुझे जैसे ये 3333 मिला, मुझे पता है ये 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो मैंने 3 लिया और जब इसको डिवाइड किया जो भी कोशिएंट आया वो मैंने इसकी नेक्स्ट लाइन में लिख लिया। ओके, ये कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, रिमाइंडर नहीं मिलना चाहिए, तभी है हमारे प्राइम फैक्टर्स। और हमें कैसे नंबर लेने हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर। अब देखिए, मैंने जब 1111 लिया विच इज़ 1111, वो नहीं किसी से डिविजिबल है एक्सेप्ट हमारे 11 से, तो हमने 11 से डिवाइड किया और 11 भी हमारा प्राइम नंबर है, राइट। और फिर उसके बाद जो 101 आया वो भी हमारा एक प्राइम नंबर है जो कि खुद से डिविजिबल है। अब देखिए, ये मेरे आ गए। जब तक मुझे 1 नहीं आ जाता कोशिएंट में, मुझे कीप ऑन डिवाइड करना है बाय प्राइम फैक्टर्स। तो मेरा यहाँ जैसे ही 1 आया जो कि प्राइम नंबर इटसेल्फ आ गया था, मैंने जितने भी फैक्टर्स आए थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया, उससे हमें मिल गया प्राइम फैक्टर्स ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि है 9999 के। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। चलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब देखिए, इसको भी हम करेंगे अपने दोनों ही मेथड से, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो कि डिवीजन मेथड कहलाता है, और दूसरा हमारा है फैक्टर ट्री मेथड। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं अपना फैक्टर ट्री मेथड से। अब उससे पहले हमें क्या पता करना है, उससे पहले हमें पता करना है कि हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा और हम इसको कैसे बनाएंगे। तो हमारा सबसे पहला क्या है, 1 डिजिट स्मॉलेस्ट क्या नंबर है, 1 है। अब देखिए, हमें जो भी 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 100 डिजिट जितने भी डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, हम उसे कैसे बनाते हैं, हम सबसे लास्ट प्लेस पर रख देते हैं 1, मतलब हाईएस्ट प्लेस पे, और रेस्ट ऑफ द प्लेसेस को हम बना देते हैं 0। इससे हमें मिल जाता है अपना स्मॉलेस्ट एनी नंबर डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखिए, ये हमारा है 5 डिजिट। तो देखिए मैं इसको कैसे लिखूंगी। अब देखिए, हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया, 4 zeros ऐड कर दिए और हाईएस्ट प्लेस पे मैंने, जो कि क्या है हमारा यहाँ पर 10,000, उस पर रख दिया हमने 1 को। तो देखिए, ये हमारा हो गया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब देखिए, इसको हमको फैक्टर ट्री से फैक्टराइज करना है। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पे लिखा है इसको, जो कि है हमारा 10,000। अब देखिए, ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जो कि
मल्टीप्लाई होने पे हमें ये दें, और हमारा टारगेट क्या है, हमें तब तक फैक्टराइज करते रहना है जब तक कि सारे कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में आ जाए। तो देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, हमको पता है कहीं ना कहीं 25 4 100 होता है, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25 4 100 और हमें 2 zeros और चाहिए। तो ये देखिए 25 4 कितना हो जाएगा 10,000, राइट। अब देखिए ये दोनों ही हमारे कैसे नंबर हैं, कंपोजिट नंबर हैं, तो इनको हम अब फर्दर फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए बच्चों, अब मैंने अपने सबसे पहले लिखा नंबर 10,000, उसके मैंने किए दो नंबर ऐसे लिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमें 10,000 मिल रहा। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे मुझे पता है 25 4 100 होता है, तो 100 में मुझे 2 zeros और ऐड कर दूँ तो 2500 4 हमारा हो जाएगा 10,000, तो वो लिखा। अब ये दोनों ही मेरे कंपोजिट नंबर हैं, तो इनको मैंने फर्दर फैक्टराइज किया। तो देखिए 4 तो बहुत ही आसान था, 2 × 2 मिल गया हमको 4। अब 2500 हमको पता है कहीं ना कहीं 25 × 100 हमको मिलता है 2500, ठीक है। तो ये लिखिए। अब देखिए ये तो होते हमारे प्राइम नंबर्स, तो हमने यहाँ पर इसको स्टॉप कर दिया। अब यहाँ पर जो ये दोनों नंबर आए मेरे 25 और 100, ये कैसे नंबर है, कंपोजिट, तो मैंने इनको फर्दर फैक्टराइज किया। और हमारा टारगेट ऐसा रहता है कि हम मैक्सिमम ऐसे नंबर्स लें जो कि प्राइम नंबर्स हैं, जिससे हमारा फैक्टर ट्री जल्दी ही प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने जैसे ही 25 लिया, मुझे पता है 5 × 5 दे देगा 25, ठीक है। अब देखिए 100 का फिर से किया तो 100 हमारा हो गया फिर से 25 4 100। अब देखिए 4 को मैंने फैक्टराइज किया तो वो हो गया फिर से 2 × 2। अब देखिए यहाँ पे ये जैसे ही 2 × 2 हो गया, अब हमारे ये प्राइम फैक्टर्स हैं तो हम यहाँ पर रुक गए। और यहाँ पर भी देखिए जब हमने 25 को लिया तो 5 × 5 25, तो यहाँ पर भी हम रुक गए। अब हम केवल जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं फैक्टर ट्री में उनको लिखेंगे और वो हो जाएंगे हमारे प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। केवल प्राइम नंबर्स, हम कंपोजिट नंबर्स को नहीं लेंगे। तो देखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10,000 हो जाएंगे। हाउ मेनी टाइम्स हमारा प्राइम फैक्टर 2 आया है, 1 2 3 4, तो हम लिख देंगे इसको 4 टाइम्स, है ना। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने से अच्छा लगता है। अगर आप ऐसे भी लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 5 × 2 × 2 × 5 × 5 गलत नहीं है, लेकिन एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट में अच्छे से लिखने में हमको अच्छा लगता है। तो ठीक है, अब देखिए हमारा प्राइम फैक्टर 5 भी कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो हम इसको भी लिख देंगे 4 टाइम्स। इसका मतलब क्या है, अब ये जो भी हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं जब हम इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 10,000। देख लीजिए, चाहे 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 8 × 2 = 16 16 × 5 = 80 80 × 5 = 160 160 × 5 = 800 और 805 हो जाएगा हमारा कहीं ना कहीं 10,000, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा आंसर, ठीक है। देखिए 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 8 × 2 = 16 16 × 5 = 800, राइट। तो 16 × 5 = 80 80 × 5 = 400 400 × 5 = 200 सॉरी 400 × 5 = 2000 2005 हमारा हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ये आंसर। पहले वह थोड़ा सा जल्दी मैं गलत बोल गई थी, उस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, आप इसको ही कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, ठीक है। देखिए कैसे आ गए, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 8 × 2 = 16 16 × 5 = 80 80 × 5 = 400 400 × 5 = 2000 and 2005 = 10,000। तो देखिए ये सारे के सारे जब हम प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ गया 10,000। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमने अपना ये क्वेश्चन सॉल्व किया सेकेंड मेथड से, जो कि है हमारा डिवीज़न मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीज़न मेथड। तो मैंने अपना जो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है वो लिख लिया। अब मेरे को शुरू करना है अपने स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। क्यों देखिए गलत नहीं है कि आप कोई और प्राइम नंबर लें और उससे डिवाइड करें, लेकिन एक ऑर्डर में चलने से ना हमसे मिस्टेक नहीं होती है। और छोटी क्लासेस में अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना तो ये कैलकुलेशन आपकी बहुत जल्दी जल्दी फास्ट होती जाएगी और चांसेस हमारे मिस्टेक करने के लेस होते जाते हैं। तो देखिए मैंने सबसे पहले लिया अपना फर्स्ट प्राइम नंबर
नंबर जो कि है 2। अब देखिए ये नंबर 2 से डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 ही बताता है, तो मैंने फटाफट डिवाइड किया, जो आया वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, 2 5 10, मतलब कोशिएंट को यहाँ हम लिखते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अब फिर से हमने इसको 2 से डिवाइड किया, जो कोशिएंट आया वो हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, फिर हमने इसको फिर से 2 से डिवाइड किया, जब तक इसमें 0 है ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब देखिए जो आया वो मैंने यहाँ पर लिखा कोशिएंट। सिमिलरली जब मैंने 2 से डिवाइड किया, जो कोशिएंट आया 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, वो मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, अगर आप नहीं है मेंटल मैथ्स में अच्छे तो आप धीमे धीमे कैलकुलेशन करके भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सही लिखिए, वो ज़्यादा मैटर करता है। जो भी आप सॉल्व करें उसको सही लिखें, वो ज़्यादा मैटर करता है बजाय उसको फास्ट लिखने के। ठीक है, अब देखिए मैंने को पता है कि 625 है, वो 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है, 4 से नहीं है, 5 से होगा, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी कहती है कि जो नंबर 0 और 5 से एंड होते हैं वो 5 से ज़रूर डिविजिबल होते हैं। तो देखिए मैंने 5 लिया, जो आया कोशिएंट यहाँ लिखा, 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 से फिर जो 5 से किया वो आया, वो कोशिएंट मैंने यहाँ लिखा जो कि 25 आया। सिमिलरली 5 से फर्दर 25 को किया, वो तो बहुत ही आसान है, तो 5 5 जा 25, कोशिएंट यहाँ लिखा, और 5 1 जा 5। जैसे ही मेरा जो डिवाइड करते करते प्राइम नंबर से हमारा कोशिएंट 1 आ गया, हमने वहीं अपने प्राइम फैक्टर्स को बंद कर दिया और हमने सारे प्राइम फैक्टर्स को एक साथ लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए बच्चों, जब मैंने अपने प्राइम फैक्टर्स लिखे और वेरीफाई करने के लिए जब मैंने उनका प्रोडक्ट फाइंड किया, तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80, 85 जा 400, 400 5 जा 2000, 2000 5 जा 10,000। तो देखिए हमारा आंसर सही आ गया, यानी जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो नंबर था वो हमको मिल गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से दोनों ही मेथड से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने, तो हमने आपको 2 मेथड बताए। एक तो प्राइम फैक्टर ट्री मेथड बताया, जिसमें प्राइम फैक्टर ट्री बोलते हैं उसको, और एक बताया मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन। अब देखिए दोनों ही मेथड बड़े ही अच्छे हैं, लेकिन प्राइम फैक्टर्स ट्री मेथड जो है ना वो हम केवल छोटे नंबर्स या इजी नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं। जब हम थोड़ा बड़े नंबर से डील करते हैं तो हम शुरू कर देते हैं अपना प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड। तो चलिए अब हम इसके पहले फटाफट फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 और फिर देखते हैं कि क्या रिलेशन आता है। नहीं आएगा कुछ तो नहीं लिखेंगे, और आएगा तो उसको लिखेंगे। चलिए तो देखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। तो देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा मतलब इजी नंबर नहीं था, लेकिन हम जब इसके फैक्टर्स फाइंड करना शुरू करेंगे तो हम कुछ ना कुछ पता करके कर ही लेते हैं। तो देखिए 1729 हमारा नंबर था, हमें देखा, हमने अपनी डिविजिबिलिटी रूल्स यूज़ किए, जिससे हमें पता चल गया ये 2 3 4 5 6 से डिविजिबल नहीं था। हमने लिया अपना नेक्स्ट नंबर 7, और जिससे हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया कोशिएंट 247, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा। अब 247 भी हमारा 13 से डिविजिबल था, जो कि हमें कीप ऑन डिवाइडिंग और यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल से पता चला। हमने 247 को जब हमने 13 से डिवाइड किया तो हमारा आया 19। अब 19 जो है वो खुद में एक प्राइम नंबर है, तो इसको तो हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो देखिए 19 को जब हमने 19 से डिवाइड किया 1 आ गया। जैसे ही हमारा कोशिएंट 1 आ गया, हमने अपना प्राइम फैक्टर्स को लिख लेना है। तो चलिए अब हम लिख लेते हैं अपने प्राइम फैक्टर्स। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब देखिए यहाँ तक तो हमने किया अपना फर्स्ट पार्ट, और असेंडिंग ऑर्डर में मतलब हमने स्मॉल टू बिग में अरेंज भी कर लिए। अब नाउ स्टेट रिलेशन इफ एनी बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव और ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं इस प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में, तो इनके बीच में कुछ रिलेशन आ रहा है। तो देखने से हमें समझ आ रहा है कि जो हमारा 13 मतलब जो हमारा ये फैक्टर है प्राइम फैक्टर, उससे जो हम प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 6। सिमिलरली जब हम इन दोनों को कर रहे हैं तब भी हमारा आंसर आ रहा है 6। तो देखिए
ये आ गया हमारा रिलेशन। क्या रिलेशन आ गया? हमारा रिलेशन आ गया है कि व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग टू कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, वी आर गेटिंग द डिफरेंस 6। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बच्चों, आज हमने अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ भी आए होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा और इसी तरह के और भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। और हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी जानते हैं लर्न हाउ फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।